गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में कश्यप की पत्नियों की संतानों के नाम का वर्णन सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक पूर्ण कथा को सुनेंगे। अधूरी कथा सुनने पर दोष लगता है और पूर्ण कथा सुनने पर मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सोजी बोले, अदिति दिति सुरसा अरिष्टा इला धनु सुरभि विनीता ताम्रा क्रोधवसा खशा कद्रु एवं मुनि ये कश्यप की पत्नियों के नाम हैं। अब उनके संतानों के विषय में मुझसे सुनिए। पूर्व के मनवंतर में तुषित नामक जो 12 उत्तम देवता थे वे सुकीर्ति संपन्न चाक्षु मनवंतर के समापन तथा वैवस्वत मनवंतर के आगमन के अवसर पर सभी लोगों के हित के लिए परस्पर एकत्रित होकर कहने लगे कि हम लोग इस वैवस्वत मनवंतर में अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म लें। ऐसा करने से सज्जन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा कहे जाने पर चाक्षुष मनवंतर के अंत में वे तुषित देवगण मरीचि के पुत्र कश्यप के द्वारा दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें विष्णु तथा शक्र ने पहले जन्म लिया। अदिति में जन्म लेने वाले अर्यमा धाता त्वष्टा पूखा विवस्वान सविता मित्र वरुण अंश तथा भग ये अति तेजस्वी 12 आदित्य के नाम से विख्यात हुए। जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम के देवता थे वे ही अगले वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहे गए। हे शौनक, इस प्रकार मैंने अदिति के 12 अपत्यों का वर्णन आपसे किया। दक्ष की 27 कन्याएं जो उत्तम व्रत वाली सोम की स्त्रियां थीं उनसे अत्यंत तेजस्वी संतानें हुईं। दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं जो अनेक पुत्रों वाले विद्वान अरिष्टनेमि की पत्नियां थीं। उनमें 16 पुत्र उत्पन्न हुए। देव ऋषि कृशाश्व के पुत्र देव परहरण देवताओं के शस्त्र नाम से अभिहित हुए। हे मुनि, उनकी अर्ची नामक पत्नी से धूम्रकेश उत्पन्न हुए। उनकी स्वधा और सती नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें बड़ी का नाम स्वधा था तथा कनिष्ठिका सती थी। स्वधा ने पितरों को और सती ने वेद और अथर्वांगिरा को उत्पन्न किया। ये सभी 33 देवता कामज कहे गए हैं और सहस्त्र युगों के अंत में पुनः पुनः नित्य उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार जगत में सूर्य का उदय और अस्त होता है उसी प्रकार ये देव निकाय भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप से दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्याकश्यपु नामक महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
ऐसा हमने सुना है। सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई जो विप्रचित्ति की पत्नी थी। हिरण्यकशिपु के महातेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहृलाद, हृलाद, संहृलाद तथा प्रहलाद थे। सबसे छोटा प्रहलाद विष्णु का अत्यंत भक्त था। अनुहृलाद की स्त्री सूर्या के गर्भ से परलोमा एवं महिषी हुए और हृलाद की धमनी नामक पत्नी ने वातापी एवं इलवल को जन्म दिया। संहृलाद की कीर्ति नामक भार्या ने पंचजन को उत्पन्न किया। प्रहलाद की देवी नामक भार्या से पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। हे मुनीश्वर, बलि के अशना नामक पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बलि से भक्ति पारायण महासेव्य था। वह दानशील, उदार, पुण्य कीर्ति एवं तपस्वी कहा गया है। उसके पुत्र का नाम बाण था। वह भी शिव भक्त और महाबुद्धिमान था, जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गणापत्य पद प्राप्त किया था। महात्मा बाण की उस कथा को तो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिसमें उस वीर ने संग्राम में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न किया था। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए जो विद्वान एवं महाबलवान थे। वे कुकुरु, शकुनी और भूत संतापन, पराक्रमी, महानद एवं कालनाव थे। हे मुनि, इस प्रकार मैंने दिति के पुत्रों को बताया। अब धनु पुत्रों के नाम का श्रवण कीजिए। धनु के महापराक्रमशाली 100 पुत्र हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर और स्वरभानु और वृषपर्वा एवं महाबलवान विप्रचित्ति मुख्य थे। धनु के ये सभी पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए थे। हे अनग, अब मैं आपसे प्रसंगत इनकी पुत्रियों का वर्णन करता हूँ, उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वरभानु की प्रभा पुलोमा की सची, हयशिरा की उपदानवी तथा वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या थी। वैश्वानर की पुलोमिका तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं थीं। मरीचि, कश्यप की ये 2 पत्नियां बहुत संतान वाली तथा महाशक्तिशालिनी थी। कश्यप ने उन दोनों से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो दानव कुल को आनंद देने वाले तथा परम तपस्या से युक्त थे। दानवों में महाबली कोलोम एवं कालखंज पितामह का वरदान प्राप्त कर देवगणों से सर्वदा अवध्य तथा हिरण्यपुरवासी थे, जिनका वध अर्जुन ने किया था। विप्रचित्ति से सिंहिका में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वे सभी दैत्य दानवों के संयोग से महापराक्रमी थे। उन सिंहिका के पुत्रों में 13 महाबली थे। वे राहु, शल्य, सोबली, बल, महाबल, वातापी, नमुचि, इलवल, स्वैसर्प, अजिक, नरक, कालनाव, सरमाण, सर तथा कल्प नाम वाले थे, जो धनु के वंश का विस्तार करने वाले हुए। धनु वंश को बढ़ाने वाले बहुत से इनके पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्णन यहाँ विस्तार के कारण से नहीं किया जा रहा है। संलाद के वंश में
निवात कवच नामक दैत्य हुए। इसी कुल में तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले मरुत भी हुए थे। ताम्रा के महाशक्तिशाली षण्मुख आदि पुत्र उत्पन्न हुए। काकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, सुकी, गृध्रिका, अश्वी, उल्लुकी ये ताम्रा की कन्याएं कही गई हैं। उनमें काकी ने काकों को, उल्लुकी ने कौओं के शत्रु उल्लू को पैदा किया और शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, गृध्री ने गृद्धों को और सुकी ने सुकों को और सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप पत्नी ताम्रा ने घोड़ों, ऊँटों एवं गधों को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार ताम्रा के वंश का कथन किया गया है। विनीता के अरुण तथा गरुड़ ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ हो गए। वे अपने कर्म से अत्यंत दारुण थे। सुरसा के महातेजस्वी अनेक सिर वाले आकाशचारी हजारों महात्मा सर्प उत्पन्न हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर सर्पों में प्रधान राजा हुए। ऐलापत्र, पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलहर और कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुत, खररोमा और पाणी आदि सर्पों में प्रधान राजा हुए। क्रोधा वसा के सभी पुत्र दृष्टा वाले अंडज पक्षी और जल तंतु हैं। बाराही के पशु कहे गए हैं। अनायुसा के महाबलवान 50 पुत्र हुए, जिनमें बल, वृक्ष, बिच्छर और बृहत प्रधान थे। सुरभि ने खरगोशों तथा महिषों को जन्म दिया। इला ने वृक्ष लताओं तथा समस्त तृण जातियों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों एवं राक्षसों को और मुनि ने अप्सराओं को, अरिष्टा ने सर्पों को और प्रभा ने उत्तम मानवों को जन्म दिया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कश्यप के दायादों का वर्णन किया, जिनके सैकड़ों हजारों पुत्र और पौत्र हुए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर